वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ग्रामीण समस्याएं क्या क्या है। ग्रामीण समस्याएं ज़्यादातर अधिकांश हमारे भारत देश में देखा जाता है कि अधिकतर लोगों के पास बहुत ऐसी समस्याएं होती है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो लोग में गरीबी की समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर आज हमने बताने वाली है कि ग्रामीण समस्याएँ क्या क्या है। तो ग्रामीण समस्या में यहाँ पर हमने कहा है कि भारतीय गांवों में इस समय विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला समस्या है आर्थिक समस्याएं, दूसरा है सामाजिक समस्याएं और तीसरा है अन्य समस्याएं। तो हमने यहाँ पर देखा कि आर्थिक समस्याएं क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले मैं बताऊं कि आर्थिक समस्या में पहला है कृषि संबंधी समस्याएं, दूसरा है पिछड़ी हुई खेती और नेक्स्ट है पशुओं की समस्याएं और नेक्स्ट है सिंचाई की समस्याएं। तो आर्थिक समस्या जो है उसमें है कृषि संबंधी समस्याएं। तो हमारा अधिकांश जो भारत देश के जो नागरिक है वो गाँव में निवास करते हैं और गाँव में निवास करने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति नहीं होती है, जिसके कारण उसकी कृषि संबंधी भी समस्याएं आती है। अगर वो किसी तरह का खेती करना चाहता है तो उसके पास पैसे की अभाव होती है, जिसके कारण वो कृषि या खेती करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कृषि संबंधी समस्याएं। दूसरा है कि पिछड़ी हुई खेती। वो गांव के लोग ज़्यादातर शिक्षित नहीं होते हैं, जिसके कारण वो शिक्षा से वंचित होते हैं और उसको पता नहीं रहता है कि हम कौन सी नस्ल की चीज़ें लगाएंगे जिससे कि हमारा उत्पादन जो होगा, प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छी होगी, जिसकी जानकारी नहीं होती है। इसी कारण यहाँ पर पिछड़ी हुई खेती होती है। नेक्स्ट है कि पशुओं की समस्याएं। यहाँ पर पशुओं की भी समस्या होती है। उनके पास अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा होता है और कृषि करने में उसको दिक्कत होती है, खेती करने में दिक्कत होती है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होती कि वो गाड़ी से हल चलाए या फिर पशु को भी लाके वो हल चला के वो खेती कर सके। तो पशु नहीं होने के कारण भी वो खेती करने में असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई की समस्याएं। हमारे भारत देश में अधिकांश लोग जो है उसके पास सिंचाई की भी समस्याएं होती है, क्योंकि उसके पास पानी डालने के लिए खेतों में पानी नहीं होती है, उसके पास बड़े नहरें तालाबें नहीं होती है, कुआं नलकूप नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर सिंचाई की भी समस्याएं होती है। अगर वो खेती कर रहा है तो सिंचाई की समस्याएं आ जाती है, जिसके कारण भी वो पिछड़े रह जाता है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। यहाँ पर दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का अर्थ है कि हमारे भारत देश में लोगों के पास अच्छी भूमि नहीं होती है, भूमि बंजर हो जाता है, जिससे वो उपजाऊ नहीं बना पाते और खेती सही तरीके से वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है दोषपूर्ण भूमि। तो ग्रामीण समस्याएं जो है वो पहला था आर्थिक समस्या, और आर्थिक समस्या का जो पहली समस्या थी वो थी कृषि संबंधी समस्याएं, दूसरा है पिछड़ी हुई खेती, नेक्स्ट है पशुओं की समस्याएं और नेक्स्ट है सिंचाई की समस्याएं और नेक्स्ट है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। अब नेक्स्ट है गैर कृषि समस्याएं क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने गैर कृषि समस्याओं में बताई है कि निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता, नेक्स्ट है भूमिहीन कृषि मजदूर और नेक्स्ट है छोटी छोटी सिंचाई योजना और नेक्स्ट है जमींदारी तथा महलवारी और नेक्स्ट है रैयतवारी। कहने का अर्थ है पहला जो है कि निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता। हमारे यहाँ भारत देश में अधिकांश जो किसान होते हैं वो ऋणग्रस्त होते हैं, चूँकि उनके पास निर्धन होते हैं, जिससे उसको खेती करने के लिए उसको किसी से ऋण लेना पड़ता है और ऋण लेके वो खेती करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ऋणग्रस्त। वो खेती के साथ साथ जब उसका फसल नहीं उगता है तो उसका ऋण बढ़ता जाता है और वो ऋण से दबता ही जाता है। नेक्स्ट है भूमिहीन कृषि मजदूर। अगर किसी के पास भूमि है तो उसके पास खेती करने के लिए पैसे नहीं हैं, और यदि पैसा है तो उसके पास भूमि नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है भूमिहीन कृषि मजदूर। नेक्स्ट है छोटी छोटी सिंचाई योजना। कहने का अर्थ है कि उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, खेती करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके पास सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है। तो इससे भी ग्रामीण के जो जनता है वो पिछड़े रह जाते हैं, उसके पास समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है जमींदारी तथा महलवारी। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जनता के पास ज़मीन है लेकिन उसके पास ऋणग्रस्तता बहुत ज़्यादा है, वो बड़े साहूकार से ऋण लेते हैं और वो ऋण से ही वो दबता ही जाता है, तो इसे कहा गया है महलवारी। नेक्स्ट है रैयतवारी। रैयतवारी में किसान को हमेशा टैक्स कर चुकाना पड़ता है, जिससे कि उसको समस्याएं आती है। अगर उसके पास खेती नहीं होता है, उसके पास पैसे नहीं आती है, तो उसको उसका कर देने में उसको बहुत सारी समस्याएं होती है। तो हमने बताया कि ग्रामीण समस्याएं की क्या क्या कितने भागों में उसको बांटा गया है।
तो हमने बताया 3 भागों में बांटा गया है, आर्थिक, सामाजिक और नेक्स्ट है अन्य समस्याएं। तो हमने आर्थिक और गैर कृषि समस्याओं के बारे में हमने जानकारी दी, तो शायद हम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।